हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप लोगों ने अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किया है एंड हम लोगों ने 5.2 एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है। अभी आपकी जो 5.3 एक्सरसाइज है, ठीक है, 5.2 आपने किया है अच्छे से, सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, आंसर्स भी आपको सारे मिल रहे हैं फटाफट। अभी जो 5.3 एक्सरसाइज है, मैंने कल आपको थोड़ी सी हिंट इसकी दे दी थी क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने लिया था जिसमें इस फॉर्मूले की जरूरत हो रही थी, इसलिए मैंने आपको वहां पर थोड़ा सा बता दिया था। बट आज इसको बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करते हैं। इसकी आपकी एक्सरसाइज 5.3 है वही सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस डिफरेंट क्या है, सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला कैसा है, यहाँ पर किस तरीके के फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं। तो देखें, श्रीधरा आचार्य फॉर्मूला। ठीक है, श्रीधरा आचार्य फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बोला था कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो जैसे आपने फैक्टराइजेशन मेथड से किया है, बट कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनके फैक्टर कर पाना पॉसिबल नहीं होता। मींस सपोज आपको 11 मिल जाए, ठीक है, तो 11 तो किसी का 11 का फैक्टर तो होता नहीं है। 11 तो 11 की ही टेबल में आता है, किसी और की टेबल में तो 11 आता नहीं है। तो उस केस में ऐसे टर्म्स, ऐसे डिजिट्स जिनका आप फैक्टर नहीं इजीली कर सकते, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया गया है जिसको श्रीधराचार्य ने बनाया था, इसलिए उन्हीं के नाम के बेसिस पर उस फॉर्मूले का नाम लिख दिया गया है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो सपोज आपसे कभी कोई पूछे कि व्हेन श्रीधराचार्य फॉर्मूला इज यूज्ड, आप बताएंगे कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला इज यूजिंग टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका फैक्टराइजेशन हो भी जाता है, उसको भी अगर आप इस फॉर्मूले से करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि जिनका फैक्टर नहीं होगा सिर्फ उसी को हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले से करेंगे। किसी भी इक्वेशन को आप कर सकते हैं। मैंने आपको बोला कि अगर आपसे कहता है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपने अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं फैक्टराइजेशन मेथड से किए हैं, आप सारे क्वेश्चन उसी से सॉल्व करेंगे। आपसे बोलता है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला, तो मैं अभी आपको जो फॉर्मूला बताने जा रही हूँ आप उसकी हेल्प से करेंगे। अगर आपसे कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ बोलता है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको जैसा भी कंफर्टेबल हो, चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड या फिर आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलें आते हैं अपने फॉर्मूले पे। क्या फॉर्मूला है देखें, हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ जो फॉर्मूला है वो हमें वही बता रहा है कि एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये आपका फॉर्मूला है। क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक दो बार आप इसे पढ़ लें सिर्फ, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। फिर एक बार पढ़ने के बाद में फॉर्मूला कैसे लर्न किया जाता है, फॉर्मूला को एक दो बार आप पढ़ें, फिर खुद से लिखने के लिए कोशिश करें कि आप खुद लिखें उससे। ठीक है, जितना आप एक दो बार लिख लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप बार बार फॉर्मूला देखने के लिए ट्राई करेंगे तो फिर आपको लर्न नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए x इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बिल्कुल रट लेना है। अब आप समझ रहे होंगे कि भाई मैम ने लिख तो दिया कि BAC, ये क्या है, तो आपको पता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ा है आपने सभी को, क्वाड्रेटिक क्या होगा, मल्टीपल चॉइस में ऐसा पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस तरीके से लिखी हुई मिलेगी आपको, तो वो आपका क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आप यहाँ क्या देख रहे हैं, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर,
A means coefficient, आप बोल सकते हैं इसको आप इसको बोल सकते हैं A means coefficient of x स्क्वायर, ठीक है। B आप बोलेंगे coefficient of x and C means क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। क्या देख रहे हैं, A क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, B क्या है, x का कोफिशिएंट है, C क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब देखें, अगर आपको कोई इक्वेशन कुछ इस तरीके से दे दी जाए 15x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, आपको ए बी सी लिखना होगा। तो आप देख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर, चाहे तो ऐसा लिख लें यहाँ पर छोटा छोटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एंड सी इज इक्वल टू, ए कंपेयर कर लेंगे, ए इज इक्वल टू 15, बी क्या हो गया 7 और सी आपका क्या हो जाता है 4 आपको मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई ऐसे दे दी जाए 7x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा इशू होगा कि a की वैल्यू क्या होगी। आप यहाँ पर देख रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। अब बात आई कि भाई जनरल फॉर्म में तो प्लस bx होता है और इन मिस्टर ने माइनस 8x कैसे लिख दिया, तो इस माइनस हमारे फॉर्म में माइनस तो नहीं है ना, इसका मतलब ये माइनस रीड किसके साथ किया जाएगा 8 के साथ, क्योंकि हम फॉर्म में देख रहे हैं कि हमारा वेरिएबल जो है वो चेंज नहीं हो रहा किसी भी क्वेश्चन में, वेरिएबल वैसे ही रह रहा है, चेंज क्वेश्चन टू क्वेश्चन किस में हो रहा है, कोफिशिएंट में हो रहा है, ठीक है। तो जो चीज चेंज हो रही है उसको हम क्या रीड करेंगे, उसको हम कैसा पढ़ेंगे, जैसा कि वो क्या है आपका कोफिशिएंट है, ठीक है। तो हमारा फॉर्म है प्लस bx, इसने माइनस 8x बोल दिया, इसका मतलब ये माइनस क्यों x का नहीं है, ये हमारे फॉर्म का माइनस नहीं है, ये माइनस किसका है 8 का है, तो इस माइनस को 8 के साथ भेज दें, मीन्स b की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी -8 हो जाएगी। अभी आप बात करते हैं c की, तो c भी क्या होता है प्लस c होता है और इन्होंने -3 दे दिया, तो फिर वही चीज आ गई कि हमारे फॉर्म में प्लस होता है, इन्होंने यहाँ बीच में माइनस लिख दिया, इसलिए इस माइनस को हम वैल्यू के साथ कांस्टेंट के साथ रीड करेंगे और हमारे c की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 हो जाएगी। आप सिंपल ये वर्ड समझ सकते हैं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको माइनस वैल्यू मिल जाए तो उस माइनस वैल्यू को आप कोफिशिएंट के साथ में ही रीड करेंगे, उसे आप अपने फॉर्म का हिस्सा नहीं मानेंगे, उस माइनस साइन को आप फॉर्म का हिस्सा नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे साइन जो है वो प्लस होते हैं, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में जितने भी साइन है प्लस होते हैं, कोई भी साइन हमें माइनस नहीं दिखता, इसलिए जो प्लस होगा, जो अगर माइनस कोई वहां पर प्रेजेंट हो जाए तो उसे हम कोफिशिएंट के साथ रीड करेंगे, उसे हम अपने फॉर्म का हिस्सा नहीं मानेंगे। ओके, क्लियर हो गया कि ABC की वैल्यू कैसे आएगी। अब ABC की वैल्यू मिल जाएगी, आप इस जो आपका फॉर्मूला है इसमें आप पुट करेंगे, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। अब एक डाउट आपको और हो रहा होगा कि मैम ये डबल साइन इन्होंने क्यों लिखा है, ये प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं, पागल हो गए हैं क्या, कभी डबल साइन तो होता नहीं। बिल्कुल हो सकता है, क्यों हो सकता है, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स डिग्री 2 एंड डिग्री 2 देन आंसर इज 2,
आपको आंसर कितने मिलने चाहिए, 2 मिलने चाहिए। और यहाँ पर कितने x का फॉर्मूला दिया गया है, सिर्फ एक ही x का दिया गया है। तो इस एक x को 2 आंसर्स में कैसे चेंज किया जाए, उसके लिए यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस है। ठीक है, एक पहले आप इसको जनरल सिंपल जैसे सॉल्व करते हैं आप सॉल्व करेंगे, और जब पूरी तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा तो लास्ट में आप एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे। जब आप प्लस साइन लेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, और जब आप माइनस साइन लेंगे तो आंसर कुछ और आएगा। जैसे कि सपोज आपको -2 प्लस माइनस √3 मिल गया। ठीक है, तो 2 रूट्स आपके क्या हो जाएंगे, एक रूट आपका हो जाएगा -2 प्लस √3 एंड सेकेंड वन इज -2 माइनस √3 एंड बोथ रिप्रेजेंट डिफरेंट रूट्स। ठीक है, क्योंकि माइनस है तो साइन चेंज करने से तो पूरी वैल्यू बदल जाती है ना, तो ये यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये पूरी तरीके से क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो आपको समझ में आया कि ये प्लस माइनस किस लिए है, ताकि आपके 2 रूट्स बन जाएं, ताकि आप 2 रूट्स का आंसर निकाल पाएं। ठीक है, चले एक बार रीड कर लेते हैं हमारा फॉर्मूला। x इज इक्वल टू -b, और फॉर्मूला हमेशा लाउड रीड किया करें, ताकि पता है आपको कि आपके जो भी सेंसेस होते हैं कि आप बोलते हो तो मुंह से भी बोलते हो और कानों में भी उसकी आवाज आ रही है। तो हमारे जो आपके साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो मानते हैं कि बोल बोल के पढ़ना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, बट वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। किसी को तेज तेज बोल के पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को मन में पढ़ने में अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप इसका रिसर्च करेंगे कि सुबह सुबह आप उठ के तेज तेज बोल के पढ़ रहे हैं, जैसे कहते नहीं है कि हमारे यहाँ जो अगर हम पर्टिकुलर धर्म की बात करें, तो अगर हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो मंत्र हैं, ठीक है, वो क्या है, जो मंत्र हैं उनका उच्चारण जब होता है वो कैसा होता है, तेज आवाज में होता है। वो इसीलिए होता है ताकि वो आपके बॉडी में एनर्जी लेके आए। ठीक है, ताकि जब आप बोलते हैं तो जितने ज्यादा बॉडी ऑर्गन्स आप उसमें यूज करोगे, जितने ज्यादा आपके आंख नाक कान जितने ज्यादा चीजें यूज होंगी, आपको क्या होगा, बेनिफिट उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कि क्या होता है, सिर्फ पढ़ने से ज्यादा आप पढ़ें और लिखें तो आपने क्या देखा, आंखें भी काम कर रही हैं और हाथ भी काम कर रहा है। और जब 2 लोग काम कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉफिट तो होगा ही होगा ना, फायदा होगा। तो वैसे यहाँ पर है, आप क्या पढ़े, इसको तेजी से पढ़े। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, ये आपका फॉर्मूला है। ये कौन सा फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है जिसको ये बोलते हैं। और कब सॉल्व होता है, जबकि फैक्टर ना बन रहे हो। ओके, चलें अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉइंट 3 एक्सरसाइज, इसको अच्छा बना दे थोड़ा सा, 3। ओके, चलें क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 2x² माइनस 6x प्लस 3। अब आपके लिए सब इजी। अब मैं क्वेश्चन ना भी बताऊं तो आप कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि कैलकुलेशन वगैरह में कैसे बेसिक्स को ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब आप सब कर लेंगे। देखना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कह रहा है सॉल्विंग यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला हमें पता है कि फॉर्मूला
फॉर्मूले में ABC आता है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कंपेयर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ जनरल फॉर्म, या आफ्टर कंपेयरिंग भी आप लिख सकते हैं। आफ्टर कंपेयरिंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद जनरल फॉर्म we have क्या मिला हमें? a is equal to 2, b is equal to -6, मैंने कहा माइनस को हमेशा कोफिशिएंट के साथ रीड करेंगे, एंड c is equal to 3। ठीक है, अब हम अपना फॉर्मूला लिख के सॉल्व कर देंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला क्या है आपका? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट कर दें, b की वैल्यू माइनस, ध्यान दें ये माइनस तो पहले मैंने लिख दिया, अब b लिखना है। तो b की वैल्यू क्या है? माइनस में 6। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये माइनस देखेंगे तो 6 के माइनस को भूल जाएंगे, तो गलत है। ये माइनस तो अपने अस्तित्व को खुद ही बनाए हुए है, वो माइनस प्रेजेंट ही रहेगा। b की वैल्यू भी माइनस में है, इसलिए उसको भी माइनस में लिखेंगे। प्लस माइनस, देखिए मैं बता रही हूँ कि कहाँ बच्चे रॉन्ग करते हैं, इसलिए उनको ध्यान रखना अच्छे से। रूट b की वैल्यू -6 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है? 2, एंड c क्या है आपका? 3 अपॉन 2a। सॉल्व कर दें इसे, माइनस माइनस क्या हो गया? +6 प्लस माइनस रूट माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 6 स्क्वायर 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस रूट 36 माइनस 24 मीन्स 12, ओके, अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, अब इसका अगर आप रूट निकालें तो आप देखते हैं 12 मीन्स क्या होता है? 4 इंटू 3 होता है, अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस। अब 4 इंटू 3 में 4 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है ना, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है, लेकिन 3 का तो कोई स्क्वायर रूट होता नहीं है, 9 होता तो हो जाता, इसलिए 3 आपका रूट में ही रह जाएगा, अपॉन में क्या आ गया? 2 आ गया। अभी हम देख रहे हैं 2 से 6 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल करने के लिए हमने न्यूमरेटर से क्या लिया? 2 कॉमन ले लिया, ये क्या बन गया? 2 3 जा प्लस माइनस √3 अपॉन 2, ये 2 और ये 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या बच गया? 3 प्लस माइनस √3। अब इसी में आप जब फाइंड करेंगे तो आपका फर्स्ट रूट क्या आ जाएगा? 3 प्लस √3 एंड सेकेंड रूट क्या हो जाएगा? एंड 3 माइनस √3। चाहे तो आप डेसिमल, कभी कभी बोलते हैं ना फाइंड द वैल्यू इन 2 डेसिमल प्लेसेस, इन 3 डेसिमल प्लेसेस, तो आप कर सकते हैं। 3 प्लस √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732। ठीक है, ये रट लें, √3 और √2 की वैल्यू रट लें, आपको बहुत हेल्प करेगा। √3 इज इक्वल टू 1.732 और √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। ये अभी तुरंत रटें, ठीक है, ये आपको मैथमेटिक्स के हर एक टॉपिक में आपको मिलेगा, ठीक है, इसलिए इनकी वैल्यू क्या कर ली जाती है? रट ली जाती है। लेकिन रूट फाइंड कैसे होता है, कैसे ये आंसर आता है, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बट अभी आपके के लिए √2 की वैल्यू क्या है? 1.414
एंड रूट 3 की वैल्यू क्या है 1.732। ओके, चलें 3 प्लस 1.732 एंड 3 माइनस 1.732 आपने ऐड किया 4.732 एंड सो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपका 8 6 2 8 6 आपका 2 और इधर आपका 2 माइनस 1 1.268। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गया डेसिमल में आंसर। अब देखिए बहुत बच्चे रॉन्ग करते हैं और भी क्या, तो पहले मैं आपको इतना बता दूं, देखें फॉर्मूले से सॉल्व करना था, हमने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर किया, कंपेयर करने से ए की वैल्यू हमें 2 मिल गई, बी हमें -6 मिल गया, सी की वैल्यू 3 मिल गई। फिर हमने फॉर्मूला लिखा -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये जो वैल्यूज थी इनको सारी हमने यहाँ पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने इन्हें सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में जब पूरी तरीके से सिंप्लीफाई हो गया, अब इसके बाद कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है, ठीक है, तो पूरा सिंप्लीफाई हो गया तो मैंने क्या किया प्लस और माइनस को अलग अलग कर दिया, फर्स्ट रूट एंड सेकंड रूट। ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है, लेकिन डेसिमल प्लेसेस कभी कभी बोल देता है, तो √3 की वैल्यू 1.732 पुट की, फर्स्ट आंसर 4.732 हो गया एंड 3 माइनस जब किया तो 1.268 सेकेंड आंसर हो गया आपका। क्लियर है, चलिए आते हैं। मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि 10th क्लास में पहुंच जाते हैं लेकिन डेसिमल्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना उन्हें नहीं आता, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको 3 प्लस 1.732 करना है, ओके। आपको जब ये करना है तो कैसे करना है, देखें डेसिमल का एडिशन क्या होता है कि डेसिमल को डेसिमल के नीचे लिखते हैं और डेसिमल वैल्यू को डेसिमल वैल्यू के बाद और डेसिमल वैल्यू जिसमें नहीं है उसको डेसिमल के पहले लिखते हैं। कैसे, देखें आपने लिखा 3, आप बहुत क्या करेंगे, आप 1.73 इस तरीके से लिखें, समझे। मैंने कहा डेसिमल के पहले की वैल्यू डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद वैल्यू डेसिमल के बाद। अगर आपको ऐसा बोलता 2.4 और 3.6 को ऐड करो तो आपके लिए इजी होता, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा, आपने वैल्यूज लिख दी, आपका आंसर आ गया। लेकिन जब इस तरीके से आता है तो बच्चे प्रॉब्लम कर देते हैं, वो क्या करते हैं 3 और फिर वो 1 7 3 2 ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है, देखें इस 3 में तो डेसिमल था नहीं, इसका मतलब ये ऐसी वैल्यू है जो डेसिमल के पहले है, क्योंकि 3 के बाद डेसिमल अगर हम 3 में लगाना भी चाहें तो वो हमेशा डिजिट के बाद लगता है, ठीक है। 3 पॉइंट इसके बाद आप कितने भी 0 लिखना चाहें आप लिख दें। 3.0 का मतलब 3 ही होता है, 3.00 का मतलब भी क्या होता है 3 होता है। मींस डेसिमल के पहले अगर आपके किसी डिजिट में डेसिमल नहीं है तो वो वैल्यू डेसिमल के पहले मानी जाती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा। अब जब 1.732 देखा, यहाँ डेसिमल के पहले की वैल्यू क्या है 1 है, इसलिए 3 के नीचे 1 लिखा जाएगा, 0.732। इसको इसके साथ में एडजस्ट करने के लिए मैंने 3 में भी पॉइंट करके 000 लगा दिया। अब आप इनको ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर से 1 कैरी लिया, यहाँ पर 10, यहाँ आया 10, यहाँ आया 10, 10 माइनस 2 क्या हो गया 8, इधर 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 7 2, यहाँ 1 2 बच गया, 2 माइनस 1 1.268, ठीक है। तो जनरली हम लोग 141 में 3 ऐड करते हैं तो ऐसे ऐड कर देते हैं, लेकिन जब डेसिमल को ऐड करने का नंबर आए हम डेसिमल को देखेंगे कि कहाँ पर डेसिमल है और कहाँ डेसिमल नहीं है, उसको लिखेंगे वैसे ही। अगर हमें 2.4 में 0.3 ऐड करना है तो 2.4 डेसिमल के नीचे डेसिमल, अब 3 इसके बाद में है, इसके बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। अगर हमें 0.7328 प्लस 3 करना है 0.7328, अब 3 में तो डेसिमल कहीं दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये कहाँ होगा डेसिमल से पहले होगा। अब इसके बाद में डेसिमल लगा के आप जितने जीरो चाहें आप लिख दें, ठीक है।
तो इन बातों का ध्यान रखें कि कैसे हम ऐड करते हैं। चलिए आते हैं। समझ आ रहा है ना सभी को? इसीलिए जो भी कंफ्यूजन होती है बच्चों को मैं तुरंत क्लियर कर रही हूँ कि आपके कंफ्यूजन अगर ऑन द स्पॉट सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो आपको सीखने में हेल्प होगी। ठीक है, अब ऐसे क्या होता है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कैसे करेंगे, चलो बाद में देख लेंगे, बाद के चक्कर में आप कभी नहीं देखते। ठीक है, इसीलिए मैं जो मुझे लगता है कि आप गड़बड़ कर सकते हैं, मैं तुरंत इसीलिए उसको सॉर्ट आउट करती हूँ कि ताकि आप लोगों को हेल्पिंग हो ये। ठीक है, चलें आते हैं आपका क्वेश्चन। थर्ड का सेकेंड पार्ट क्या है? थर्ड में सेकेंड पार्ट √3x² प्लस 10x प्लस 10x माइनस 8√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी वैसे ही करेंगे। जनरल फॉर्म हमने लिखा, जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आफ्टर comparing we have a is equal to क्या √3, b is equal to 10, c is equal to माइनस 8√3। एबीसी मिल गया आपको। अभी आपने फॉर्मूला लिखा अपना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, देखें कैसे करेंगे इसको। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट किया हमने, माइनस b की वैल्यू क्या है 10, इसलिए माइनस 10 प्लस माइनस √b² मीन्स 10² माइनस 4, a की वैल्यू क्या है √3, c की वैल्यू क्या है माइनस 8√3। जब भी माइनस कोई वैल्यू हो ना उसे ब्रैकेट में लिखा करो। ठीक है, क्योंकि डबल साइन एक साथ नहीं लिखे जाते। अपॉन 2, a की वैल्यू है आपकी √3। आप इसे सॉल्व करेंगे, माइनस 10 प्लस माइनस √10², 100। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, पहले साइन का मल्टीप्लीकेशन, अब जो रूट से बाहर है पहले उनका मल्टीप्लाई कर लो। 4 8 जा 32, अब रूट का मल्टीप्लाई कर लो, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। मैंने कहा रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, रूट हट जाता है। अपॉन में क्या आ जाएगा 2√3 दैट इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस √100 प्लस 96 अपॉन 2√3 that is equal to minus 10 plus minus √196 upon 2√3। 196 किसका रूट होता है आपको पता है? थिंक 14 का। 14 इंटू 14 आप करेंगे, 14 4 जा 56, कैरियर 5, 14 1 जा 14, 14 5 क्या हो गया 90। ठीक है, 196 का होता है 14 का रूट होता है माइनस 10 प्लस माइनस 14 अपॉन 2√3। अभी आप देख रहे हैं अब सॉर्ट आउट हो गया है ना। तो आप क्या करेंगे, एक बार आप प्लस साइन ले लेंगे, एक बार आप माइनस साइन ले लेंगे। एक आंसर, एक रूट आपको क्या हो जाएगा माइनस 10 प्लस 14 अपॉन √3 मीन्स
ये क्या आ जाएगा, सॉरी 2√3। 14 माइनस 10 क्या होता है आपका, 14 माइनस 10 मीन्स हो गया 4 अपॉन 2√3। 2 से कैंसिल किया, 2 2 सा, तो ये क्या आ गया आपका 2 अपॉन √3। और डिनोमिनेटर में रूट लिखते नहीं है, इसलिए इसको रेशनलाइज कर दिया, √3 अपॉन √3, इट मीन्स 2√3 अपॉन 3। ये आपका फर्स्ट रूट है। सेकेंड रूट के लिए जगह बनाए, देखिए यहाँ कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है, -10 -14 अपॉन 2√3, दिस इज -24 अपॉन 2√3। 2 से कट किया, क्या हो गया 12, -12 अपॉन √3, इसको भी रेशनलाइज कर दिया हमने, √3 अपॉन √3, ये क्या हो गया -12 √3 अपॉन 3, 3 से कट गया 4, दैट इज इक्वल टू -4√3। ठीक है, तो आपके आंसर हो गया -4√3 एंड 2√3 अपॉन 3। ये आपके क्या हो गए, दो रूट्स हो गए। क्लियर है, कंफ्यूज मत होना कि भाई ये रूट था, इसके अंदर एक और रूट है तो बाहर वाला रूट हटा दो या फिर अंदर वाला रूट हटा दो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जो वैल्यू जहां है जैसी है उसको एज इट इज उसके प्लेस में लिखना है, कुछ भी चेंजेस हमें नहीं करना। माइनस है तो चाहे यहाँ 50 माइनस लिखे हों, हमें उस वैल्यू को माइनस के साथ में लिखना है और केयरफुली कैलकुलेशन को ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। साइन को पहले मल्टीप्लाई, फिर विदाउट रूट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई, फिर रूट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई, सीरियल से करेंगे ना तो फिर देखेंगे कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी आपसे, आप इजीली कर पाएंगे। ओके, ठीक है, चलें आते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपको समझ में आ गया ना कि कैसे करते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन ही मेन है, बस फॉर्मूला तो यही हमेशा यूज करना है, आपको कैलकुलेशन देखना है कि आपसे कुछ गड़बड़ ना होने पाए। ठीक है, चलें और देखिए, आपका कैलकुलेशन फास्ट हो और कोई मिस्टेक्स ना हो, इसके लिए कुछ चीजें होती है ना कि आप शॉर्ट में उनको लर्न कर लें। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि √2 की वैल्यू आप रट लें 1.414, √3 की वैल्यू आप 1.732, है ना। इसके बाद में जैसे कि आपका √196 क्या होता है, 14 होता है, √256 किसका होता है, 16 का होता है, √121 किसका होता है, 11 का होता है, √225 किसका होता है, 15 का होता है, √625 किसका होता है, 25 का होता है। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज रूट में ऐसी हैं, इनको आप क्या करें, रट लें, ताकि जब भी ये आ जाए तो आपको निकालना ना पड़े। आप ये क्योंकि रिपीट होते रहते हैं, बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, तो इनको ऐसे ही आप रट लें और जैसे ही आपके क्वेश्चन में आए आप उन्हें लिख दें। ठीक है, 196 का 14, √256 का रूट क्या होता है 16, 121 11, 225 15, 625 क्या होता है आपका 25 होता है, बाकी 25 36 49 81 ये सब आप जानते ही हैं। ठीक है, तो ये सब आप लर्न कर लें। चलिए ये आप करेंगे तभी आप अपने लेंथी पेपर को जल्दी से कर पाएंगे और देखेंगे कि कब क्वेश्चन करते करते आपको हैबिट हो जाएगी इसकी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, x - 2 अपॉन x + 2, x - 2 अपॉन x + 2 प्लस x + 2 अपॉन x - 2, x + 2 अपॉन x - 2 इज इक्वल टू 4। ये है क्वेश्चन आपका। ठीक है, इसको हम
दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे दो तरह से करेंगे देखें। फर्स्ट मेथड जनरल जैसे करते आ रहे हैं हम लोग, पहले हम इसे क्या करें, क्वाड्रेटिक में चेंज करें, क्योंकि अभी तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं है ना, तो पहले हम इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करें। तो हमने क्या किया, इसको एलसीएम लिया x + 2 एंड x - 2। इधर क्या हो गया, x - 2 स्क्वायर, बिकॉज x + 2 है, x - 2 से मल्टीप्लाई होगा, x - 2 इंटू x - 2 क्या हो जाएगा, x - 2 स्क्वायर, प्लस इधर x - 2 है, मीन्स x + 2 से स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा, x + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अभी a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन a प्लस b, a माइनस b मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 4x प्लस 4x कैंसिल, x स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर, 4 + 4 मीन्स 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4। चाहे थोड़ा सा इजी कर लें, न्यूमरेटर में से 2 कॉमन हो रहा है, ले लें, x स्क्वायर प्लस जस्ट मिनट 4 + 4 8 नॉट 4, ठीक है। तो 2 आपने कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ये भी न्यूमरेटर में, ये भी न्यूमरेटर में, कट हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × 2, ठीक है। क्या बच गया, x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू x स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8। अब इसको इधर साइड में ट्रांसफर कर दें, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर इधर जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको इधर लेके आते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर मीन्स माइनस x स्क्वायर आएगा। तो जब आप इस राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा, आपको माइनस कॉमन लेके कैंसिल करना पड़ेगा। इसलिए मोस्टली आप लोग ट्राई ये करें कि जिधर x स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म जिधर प्लस आ रहा हो आप उधर ही ट्रांसफर करें। तो हम इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, इधर 0 हो गया, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4, ये आपका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √12, स्क्वायर रूट 12। जब आप स्क्वायर रूट 12 करेंगे तो आप देख रहे हैं ये क्या होता है, 4 3 सा, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, 2√3, वो भी प्लस माइनस, क्योंकि आपको पता है कि आप x की वैल्यू निकाल रहे हैं, आपका आंसर किस में आना चाहिए, 2 आने चाहिए। अब 2 आंसर आए, इसलिए जब भी स्क्वायर आप हटाएंगे आप रूट लगाएंगे तो आप क्या लिख देंगे, प्लस माइनस लिख देंगे। तो आंसर आपका हो गया प्लस माइनस 2√3 मीन्स 2√3 एंड माइनस 2√3। ये बहुत इजी हो गया, कुछ सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने। x - 2 अपॉन x + 2, x + 2 अपॉन x - 2 इक्वल टू 4। हमने क्या किया, एलसीएम लिया। मैंने आपको बताया था अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन ही उनका एलसीएम होता है, मल्टीप्लाई में लिखा। फर्स्ट फ्रैक्शन में x + 2 है, बच रहा है x - 2 मींस इसके न्यूमरेटर को x - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x - 2 क्या हो जाएगा, x - 2 स्क्वायर प्लस सेकेंड फ्रैक्शन में x - 2 है तो x + 2 से मल्टीप्लाई करना है, x + 2 क्या हो जाएगा, x + 2 स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b, a माइनस b मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल, x स्क्वायर 2x स्क्वायर 4 + 4 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4। मैंने देखा 2 कॉमन हो रहा है, ले लिया मैंने, x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4 कैंसिल हो गया, 2 आ गया,
एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8, ट्रांसफर किया 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 12, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12, सो x इज इक्वल टू रूट 12 मीन्स प्लस माइनस, तो रूट 12 फाइंड किया तो आंसर बस हो गया। आपका आंसर क्या है 2 रूट 3 प्लस में एंड माइनस में 2 रूट 3। चले सेकेंड मेथड क्या है, ये तो सिंपल हो गया कि भाई आपने कुछ भी नहीं सोचा और स्टार्ट कर दिया तो आपका आंसर आ गया, इजी था वैसे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपको देख रहे हैं कि ये x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 है, प्लस इसको नीचे ले जा सकते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, बिकॉज आप जानते हैं 1 अपॉन 2 अपॉन 3 होता है, तो 1 होता है ये डिवाइड मल्टीप्लाई, जब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है तो उस फ्रैक्शन का क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, मींस ये क्या हो जाता है 3/2 और आंसर आपका 3/2 आ जाता है। इसमें भी देखिए बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, क्या गड़बड़ करते हैं देखें, डिवाइड में जब फ्रैक्शन है तो उसका रेसिप्रोकल होता है, ओके ये लिखा हुआ है और इसको मैं अगर इस तरीके से लिख दूं तो दोनों डिफरेंट है, 1 2 3 1 2 3 लिखा तो 1 2 3 है, बट इसमें और इसमें चेंज है, क्या चेंज है, इसका न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर 2/3 है, लेकिन इसका न्यूमरेटर 1/2 है और डिनोमिनेटर क्या है इसका 3 है, इसलिए इसका आंसर और इसका आंसर अलग आएगा। इसमें हम 1 को रखेंगे, ये हमारा डिवाइड है तो इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे और नीचे वाला जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल होके 3/2 हो जाएगा और आंसर 3/2 आ जाएगा। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे तो भाई न्यूमरेटर तो वैसे ही लिखा जाता है, न्यूमरेटर का तो रेसिप्रोकल होता नहीं है, फिर ये डिवाइड है तो इसको हम मल्टीप्लाई बनाएंगे। अब इसके नीचे जो फ्रैक्शन है, अब 3 को क्या लिख सकते हैं 3/1 लिख सकते हैं ना, इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये क्या हो जाएगा 1/3 आ जाएगा और ये 1/6 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें और इसमें क्या है डिफरेंस है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, आपको ध्यान देना है कि डिवाइड में क्या है, जो डिवाइड में होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होगा। तो मैंने क्या बोला, ये न्यूमरेटर है तो ये अगर डिनोमिनेटर में रहा होगा तभी तो ये न्यूमरेटर में पहुंचा है ना, ये डिवाइड मल्टीप्लाई बन गया और नीचे फ्रैक्शन था उसका रेसिप्रोकल हो गया होगा। मैंने इस तरीके से लिख दिया, इक्वल टू क्या कर दिया 4 कर दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, समझ आ रहा है ना, देख ले मैं फिर से बता दूं, 1/x माइनस 2/x+2 इस तरीके से मैंने लिखा है, इसमें और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों सेम ही है। क्यों है 1 है, इस डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई बनाया, नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है ऐसे। अब x+2 बन जा क्या होता है x+2/x-2, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये और ये क्या है सेम ही है, मैंने कुछ अलग नहीं लिखा, बस मैंने उसका फॉर्म चेंज कर दिया, उसके लिखने का तरीका चेंज कर दिया, वैल्यूज को इधर उधर उठा के लिख दिया। अब भाई 3 है, 3 के प्लेस में 1+2 लिख दे तो कोई प्रॉब्लम, बात तो वही है, हमें जरूरत थी 1+2 की, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन इजी हो जा रहा था तो मैंने 1+2 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आप सही चेंज कर रहे हैं तो आप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस ध्यान रखें कि कुछ आप गलत ना करें कि जबरदस्ती आपको आपका आंसर 2 आ रहा है, आपको आंसर 3 लाना है तो क्या दो 1 प्लस करके आंसर 3 लें, ये गलत आइडिया है। जबरदस्ती आप कुछ ना करें, जो हो सकता है आप उसे कर दें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, अब सोच रहे होंगे कि मैम क्या बता रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्यों कर रही हैं ऐसा जब सिंपल हो गया है। देखें, ये भी वही चीज है जो यहाँ लिखी हुई है ना,
क्यों ना इसको लेट कर ले, क्यों हम इतना बड़ा इसको लिख रहे हैं, हमने लेट कर लिया। लेट x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। अब रख दे, यहाँ हमने y लिखा प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसे सॉल्व कर ले, एलसीएम लेंगे y आएगा, ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4y, और जब हम इसे ट्रांसफर करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्या बन गई है, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लाई करके 1 लाना है, प्लस करने से 4, इट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। सो यूजिंग फॉर्मूला x इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ, कंपेयर कर दूँ, चलो कर देते हैं। a इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1, देखते जाएं। b इक्वल टू क्या है माइनस 4 एंड c क्या है 1, कॉन्स्टेंट वैल्यू को c बोलते हैं। a मीन्स एक्स स्क्वायर का मतलब पावर 2 वाले का कोफिशिएंट क्या है 1, b मीन्स y का कोफिशिएंट मीन्स माइनस 4, c मीन्स कांस्टेंट वैल्यू। फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मेरे साथ फॉर्मूला रिपीट करते जाए। माइनस b की वैल्यू क्या है माइनस 4 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, that is equal to minus 4 plus minus root 16 minus 4 upon 2, that is equal to minus 4 plus minus 12 upon 2। ठीक है, अभी माइनस 4 प्लस माइनस 12 अभी आप लोगों ने पढ़ लिया है 2 रूट 3 है ना, 4 3 जा 12, 4 रूट से बाहर आएगा 2 हो जाएगा अपॉन 2। अभी क्या करें, कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लिया हमने, क्या बच गया माइनस 2 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2, 2 2 कैंसिल हो गया, माइनस 2 प्लस माइनस रूट 3। देखें क्या हो गया, x की वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट, सॉरी नॉट x, इज y, बिकॉज हमारी क्वेश्चन तो y के टर्म में बन चुकी है ना, तो ये y की वैल्यू आ गई है। ओके, लेकिन y तो हमारी क्वेश्चन में नहीं था, हमने तो लेट किया है, तो y के प्लेस में वैल्यू पुट कर दें, तो y की एक वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 2 प्लस रूट 3, और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 2 माइनस रूट 3। y की वैल्यू क्या ली थी मैंने, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, यहाँ में लिख दिया x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस रूट 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, दैट इज इक्वल टू, से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x प्लस रूट 3x माइनस 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन, बस। लेकिन ये बहुत लेंदी हो रहा है ना, फर्स्ट मेथड ही सही है, लेकिन कहीं कहीं आपका ये मेथड भी यूज होगा आगे चल के, इसलिए आप ध्यान रखें कि अगर कोई चीजें सेम होती है ना तो आप क्या करेंगे, वहां पर उसको आप लेट कर सकते हैं। देखते हैं, करके देखते हैं आंसर क्या आता है। माइनस 2x इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2x, और ये भी इधर आ गया, माइनस का रूट 3x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2 रूट 3 और प्लस 2, 2x x 3x, x कॉमन लेंगे तो 3 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू माइनस 4 और 2 क्या हो गया आपका माइनस 2 प्लस 2 रूट 3,
x, इसमें से √3 कॉमन लिया मैंने, तो √3 - 1 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन लिया, -1 प्लस √3। आप देख रहे हैं √3 - 1, √3 - 1 दोनों सेम है। √3 प्लस में 1 माइनस में, यहाँ भी तो वही है, दोनों कैंसिल हो गए। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2/√3। आप रेशनलाइज करेंगे, √3/√3 इज इक्वल टू 2√3/3। फर्स्ट आंसर क्या आ रहा था इससे पहले वाले में, फर्स्ट मेथड से हमने क्वेश्चन किया था, तो आंसर क्या आ रहा था आपका, इसमें रूट का कुछ प्रॉब्लम है ना, ये आंसर गड़बड़ आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हुई है, एक बार चेक करें आप लोग। x - 2/x + 2 y लेट किया था, ये y + 1/y इज इक्वल टू 4। अगेन y² + 1/y इक्वल टू 4, y² + 1 इज इक्वल टू 4y, y² - 4y + 1 इज इक्वल टू 0, -4y + 1 इज इक्वल टू 0, एंड a की वैल्यू 1, b -4, c 1, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, माइनस b की वैल्यू -4 प्लस माइनस √b² -4ac/2a, -4 प्लस माइनस √16 -4/2a 2, -4 प्लस माइनस, ओ ब्लंडर मिस्टेक, माइनस माइनस प्लस, ओके, ये तो ब्लंडर मिस्टेक हो गई, ये प्लस होगा, ठीक है, कैलकुलेशन देखिए भाई, कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकती है, +4, ठीक है। अभी यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, तो ये 2 प्लस माइनस √3/2 कैंसिल हुआ, दिस एंड ये आपका कुछ इस तरीके से। अब आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 2x + √3x + 4, सो x -2x -√3 ये प्लस 2x + 2, x कॉमन, ये आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से कर लेते हैं इसको फिर से, चाहे जैसे करेंगे आंसर तो सेम ही आएगा ना। आपने देखा x - 2 इधर मल्टीप्लाई किया हमने, 2x √3x + 4 + 2√3, -2x इज इक्वल टू -√3x इज इक्वल टू 4 + 2√3 + 2, ये हो गया आपका -x -√3x इज इक्वल टू 4 to 6 + 2√3, माइनस का x कॉमन लिया तो 1 + √3 इज इक्वल टू, इधर से हमने 2√3 कॉमन ले लिया, तो इधर से जब 6 में से 2√3 जाएगा तो क्या बच जाएगा, √3, बिकॉज 6 इज इक्वल टू 2 × 3, 2 चला गया, अब 3 से √3 चला जाएगा तो √3 बच जाएगा ना, तो 6 से जब 2√3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √3। अगर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कॉमन लेने में, आप, मैंने कहा था कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, आप डिवाइड कर लें, 6 को 2√3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 2 3 जा, √3 से ये 3 कटेगा तो क्या जाएगा, √3 बच जाएगा, ठीक है। कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, डायरेक्ट नहीं ले पा रहे हैं तो आप डिवाइड कर भी कर सकते हैं, तो यहाँ से √3 बच गया और प्लस 1 बच गया, √3 + 1 √3 + 1 कैंसिल, माइनस x इज इक्वल टू 2√3, सो x इज इक्वल टू -2√3 इज योर फर्स्ट आंसर, ठीक है। एंड सेकेंड आंसर के लिए ऐसे ही उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, y की वैल्यू क्या है आपकी, x - 2/x + 2 इज इक्वल टू 2 - √3, x - 2 इज इक्वल टू 2x -√3x + 4 - 2√3। अभी ये ट्रांसफर कर लें, इधर ही लेके चले जाएं,
एक्स को इधर ले जाए और डिजिट्स को इधर ले आए, -2 -4 प्लस 2√3 इज इक्वल टू 2x -x -√3x। -2 ये आपका -6 प्लस 2√3 इज इक्वल टू x -√3x। अभी आप इसको देखें, इधर से क्या 2√3 कॉमन ले लेंगे, 2√3 कॉमन लेंगे तो 6 में क्या बच जाएगा आपका माइनस का √3, क्योंकि -6 है ना, एंड प्लस में 1 इज इक्वल टू, इधर से हमने x कॉमन लिया तो क्या बच गया 1 -√3। अब आप देख रहे हैं 1 -√3 और ये भी क्या है 1 -√3, 1 प्लस में √3 माइनस में, 1 प्लस में √3 माइनस में, दोनों इक्वल में है, कैंसिल हो गए। x की वैल्यू क्या आ गई है 2√3 आ गई है। ये फर्स्ट आंसर है, ये सेकंड आंसर है। ठीक है, देखें ये मेथड लेंदी है इसलिए आप इसको नहीं करेंगे, आप फर्स्ट मेथड से जैसा हुआ है आप वही करेंगे। ठीक है, लेकिन आपके कुछ क्वेश्चंस में आप ऐसे पुट करेंगे तो आपका आंसर इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे हम लोग देखेंगे तो जानेंगे कि कुछ क्वेश्चन में आंसर बिल्कुल चेंज हो जा रहा है, तो आपको सीख लेना है कि किस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी आप सॉल्व चाहे जैसे करेंगे आंसर्स आपके एक ही आएंगे, आंसर आपके अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग आगे देखते हैं, चलें देखते हैं। देखिए पूरी एक्सरसाइज में ऐसा ही है, आप आगे क्वेश्चन देख रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 से, तो उसमें कह रहा है फाइंड इन 2 डेसिमल प्लेसेस इन 2 क्या कह रहा है आपसे, करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना, मीन्स वही है कि डेसिमल में आपको आंसर निकालना है। तो मैंने आपको बोला कि डेसिमल में आंसर निकालने को बोलेगा तो रूट जो भी आएगा आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन देखें एक चीज कि आपको √2 की वैल्यू बोलेगा तो आप पुट कर लेंगे, √3 की वैल्यू बोलेगा तो भी आप पुट कर देंगे। ठीक है, बाई चांस √6 आ जाए तो आपको क्या करना होगा, रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो होप आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है तो आता होगा, बट हो सकता है कि आप भूल गए हों, है ना, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे रूट फाइंड करते हैं। ठीक है, ये क्या है, फाइंड द रूट ऑफ एनी वैल्यू बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, इस तरीके की डिवीजन मेथड क्या है, जब फैक्टर नहीं होता तो रूट निकालने के लिए क्या कौन सा मेथड यूज करते हैं, डिवीजन मेथड, क्योंकि 6 का तो कोई फैक्टर हो नहीं सकता ना, 2 और 3 होगा लेकिन उसका कोई पेयर नहीं बनेगा, तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि हम उसे डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे। अब कुछ लोगों के माइंड में आ रहा हो कि मैम √2 × √3 क्यों नहीं बोल दे रही हैं, √6 को तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 × 3 लिख सकते हैं, और मैंने कहा था मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को तो हम कंबाइन भी कर सकते हैं और ब्रेक भी कर सकते हैं, मींस इसको √2 × √3 लिख सकते हैं। यहाँ √2 की वैल्यू पुट कर दे 1.414 और 1.732 मल्टीप्लाई कर दे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जिसमें 2 और 3 के फैक्टर मिल रहे हैं वो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चन जैसे √7 ही मिल जाए तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। जब भी हमें ऐसी कंडीशन आ जाए कि डिवीजन मेथड से हमें रूट निकालना हो तो हमें क्या करना होता है, वैल्यू लिखें, उसके बाद में डेसिमल लिख के 0 0 के पेयर बना दें। देखें, अगर आंसर आपसे कहता है फाइंड इन 2 डेसिमल प्लेसेस तो डेसिमल के बाद 2 पेयर बनाएं, अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक कह रहा है, और अगर कहता है 3 डेसिमल प्लेसेस तो 1 पेयर 0 का और बढ़ा दें। बस ये ध्यान रखें कि जो 0 बढ़ाएंगे वो पेयर में बढ़ाएंगे आप। ठीक है, इस 0 से आपका 1 डेसिमल प्लेसेस आएगा, इन 0 से आपका दूसरा डेसिमल प्लेसेस आएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं आप, जिसको जैसे √7 हम फाइंड करने जा रहे हैं
तो आप क्या करेंगे कि इसका 7 लिखेंगे, उसके बाद में जीरोस लिख देंगे। फिर इसमें इस तरीके से बनाया जाता है। स्टार्टिंग कैसे करते हैं, डेसिमल के पहले अगर पेयर बन रहा है तो डेसिमल के पहले भी पेयर बना लेंगे, लेकिन अब 7 का तो कोई पेयर नहीं बन रहा है ना, इसलिए हम नहीं बनाएंगे। स्टार्टिंग जब करते हैं तो कोई एक ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने से हमारा फर्स्ट डिजिट आ जाए। मींस हम 7 को करने जा रहे हैं सबसे पहले, तो हम कोई एक ऐसी वैल्यू लेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने से या तो 7 आए या 7 से कम आए। डिवीजन मेथड क्यों बोलते हैं? एक्चुअली जब हम 2 से 5 को डिवाइड कर रहे होते हैं तो क्या सिखाया जाता है, 2 का टेबल बढ़ोगे 5 से ज्यादा ना हो जाए, 5 आ जाए या 5 से ज्यादा ना हो जाए। तो लाइक दिस यहाँ पे वही करते ना कि ऐसा वैल्यू जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने से या तो 7 आ जाए या 7 से कम आ जाए, लेकिन इससे ज्यादा ना होने पाए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, हमने देखा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ज्यादा हो गया, हमने क्या किया 2 2 जा, समझे? स्टार्टिंग हमेशा उस वैल्यू को उसी से मल्टीप्लाई करके करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई 2 3 जा 6 लिख दें, नहीं, इस बाद में कर लेंगे, लेकिन जब हम स्टार्ट कर रहे हैं डिवीजन मेथड की तो स्टार्टिंग कहती है कि उसको ऐसी वैल्यू निकालें जिसको उसको उसी से मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए या फिर इससे कम आ जाए। ठीक है, तो 1 1 जा बहुत कम हो रहा था, 2 2 जा 4 हो रहा था, वो भी कम था। मैंने सोचा 3 चेक करते हैं, तो 3 3 जा हो गया 9। ठीक है, 9 ज्यादा हो गया, ज्यादा लेना नहीं है तो हम 2 में आ गए, 2 2 जा 4। डिवाइड में जैसा कि माइनस करते हैं, माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा। बट डिवीजन मेथड में याद रखते हैं जितने टाइम आप ले जाएंगे उतना ही आपको ऐड करना होता है। जिससे आप भाग डिवाइड कर रहे हैं उसमें आपको ऐड भी करना होगा। तो 2 2 क्या हो गया 4, समझे? डिवीजन मेथड सिमिलर टू डिवीजन बट नॉट इक्वल, नॉट सेम। सिमिलर है बट सेम नहीं है। क्यों नहीं सेम है? डिवाइड में माइनस करते हैं, टेबल पढ़ते हैं, वैसे यहाँ भी करते हैं, बट यहाँ क्या है, हर बार आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। और डिवाइड जब आप नॉर्मल डिवाइड करते हैं तो उसमें आपका ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जो है वो वही रहती है। आप क्या करेंगे, डेसिमल है यहाँ डेसिमल लिख दे, यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 0 हमेशा पेयर में वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब 4 का टेबल पढ़ें कि 30 से ज्यादा ना हो, और 7 जा 28, जितनी टाइम ले जाएंगे उतना ही इसके साथ में भी लिखेंगे। फर्स्ट टाइम में साथ नहीं लिखना होता, सिर्फ ऐड करना होता है, लेकिन सेकेंड टाइम से जितने बार लिखेंगे, जितने टाइम ले जाएंगे उसे साथ में भी लिखना होगा। मीन्स अब आप 4 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, आप 47 7 जा कर रहे हैं। अब देखें 47 7 जा क्या होता है, हमने करके देखा, 47 7 जा 49 कर दिया 4, 7 4 जा 28, 28 एंड 4 हो गया 32, ग्रेटर ज्यादा हो गया। मीन्स अब क्या 6 टाइम करके देखे शायद आ जाए। अब देखिए 46 6 जा क्या होता है, तो 6 6 जा 36, क्या लिया 3, 6 4 जा 24, 24 3 हो गया 27, कम आ गया, मतलब 6 टाइम ले जाएंगे। ठीक है, करें हम और हमारा 276 आ गया। फिर वही चीज, जितने टाइम ले जाएंगे उससे आपको ऐड भी करना होगा। ठीक है, माइनस कर दें, 10 - 6 4, 9 - 7 2, 0 लिख लिया हमने। ये आपका 6 6 12, 4 1 क्या हो गया आपका 5 हो गया। ठीक है, क्लियर हो लेना सभी को, कुछ भी नहीं है। फिर वही चीज 52 का टेबल नहीं आता हमें, हमने कहा 5 लेते हैं और यहाँ से 24 लेते हैं। 5 का टेबल पढ़े 24 से ज्यादा ना हो, 5 4 जा 20, 4 टाइम ले जा रहे हैं, जितने टाइम ले जाएंगे उतना ही उसके साथ में भी लिखेंगे। मीन्स 5 24 4 जा क्या है हमें करना है, 4 4 जा क्या होता है 16, 4 2 जा 8 1 9, 4 5 जा 20। सही आ रहा है, कम आ रहा है तो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं 29 6, 4 ऐड किया, ये आपका 8 2 5, ये आपका 4
0.03। ठीक है, लेकिन अगर आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है तो एक बार और कर लें, ताकि आपको पता चले कि अगर 5 राउंड ऑफ करना होगा ना, 5 से अबव होगा तो आप 1 ऐड कर देंगे, और 5 से बिलो होगा तो आप ऐसे ही ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक कर दें, ज्यादा सही रहेगा। अब 5 के टेबल पर है कि 30 से ज्यादा ना हो, 5 6 या 30, लेकिन ज्यादा हो जाएगा हम 5 टाइम में ले जाएंगे, यहाँ 5 लिखेंगे। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 8 जा 40, 42 कैरी 4, 5 2 जा 10, 4 14 कैरी 1, 5 2 जा 25 1 26। अभी यहाँ माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ गया 2.645। लेकिन आपको 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए तो 2.65, बिकॉज यहाँ तक चाहिए, इसे आप हटा रहे हैं, और जिसे आप हटा रहे हैं मीन्स जिसे आप राउंड ऑफ कर रहे हैं, वो वैल्यू अगर 5 या 5 से अबव होती है तो उससे जस्ट पहले वाले डिजिट में 1 ऐड हो जाता है, क्योंकि ये 5 है इसलिए 4 में 1 ऐड हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 2.65। क्लियर है सभी को, समझ आ गया? मैं रिपीट कर दूं, आप डिवीजन मेथड जब भी निकालते हैं तो आपको वैल्यू लिख लेनी होती है, और डेसिमल के बाद 0 0 करके पेयर बना लेने होते हैं। आपको अगर 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए तो आप 3 पेयर्स बना लें। ठीक है, और अगर सपोज आपको कभी ऐसा कुछ मिल जाए 1 2 3, इसका रूट निकालना हो तो भी आप क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया ऐसे करके डेसिमल 0 0 0 0 ऐसे पेयर बनाएंगे। आपको क्योंकि ये डेसिमल के पहले है और इसका भी पेयर बन रहा है तो इसका भी पेयर बनाएंगे। डेसिमल के पहले कोई वैल्यू है, उसका पेयर बन जा रहा है तो हम उसका भी पेयर बना लेंगे, ऐसा नहीं कि ड्रॉप कर देंगे। अब इसकी स्टार्टिंग करेंगे तो किससे करेंगे, 1 से करेंगे। पहले 1 को डिवाइड करेंगे तब 23 लिख के उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टेप्स क्या है? फर्स्ट स्टेप में हमें ऐसी वैल्यू लेना होता है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने से हमें जो वैल्यू चाहिए वो मिल जाए। ठीक है, तो जितने टाइम ले जाएंगे उतना क्या करना होता है, ऐड करना होता है। इधर सब्ट्रैक्ट कर दे, इधर तो नॉर्मल डिवीजन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐड करके आपका 4 आ गया। लेकिन सेकेंड टाइम से जितने टाइम आप ले जाएंगे उसे साथ में भी लिखना होगा। फर्स्ट टाइम में सिर्फ जितने टाइम ले जा रहे हैं उसे ऐड करना है, लेकिन सेकेंड टाइम से जितने टाइम ले जाएंगे उसे आप साथ में भी लिखेंगे और ऐड भी करेंगे। आप ये ध्यान देना है। ठीक है, 3 बातें हैं। स्टार्टिंग करेंगे तो उसको उसी से मल्टीप्लाई करें, जितने टाइम ले जाएंगे फर्स्ट टाइम में सिर्फ ऐड करना है, सेकेंड टाइम से जितने टाइम ले जाएंगे उसे साथ में भी लिखना है तब ऐड करना है। ओके, क्लियर है? तो ये आपको डेसिमल जो आपके आगे 8 9 के सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों ने सॉल्व करेंगे, उसमें आपको डेसिमल निकालने की जरूरत होगी, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। आप क्वेश्चन सॉल्व करें, कुछ भी नहीं है, उसी फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, जो भी सब लोग प्लीज करें ताकि डाउट मैं आप लोगों के क्लियर कर सकूं। ठीक है, कल जो भी डाउट होंगे हम लोग देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू।